हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए इज़ इनफ। नमस्कार दोस्तों, ए इज़ इनफ में आज हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है इकोनॉमिक्स लेक्चर्स की। तो अगर आप क्लास 12th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वाले हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी पे फोकस करते हैं। और चलिए सीधे चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक। और दोस्तों, ये आ गया आपका मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पर आपके पास दो मेथड हैं, पहला है परसेंटेज मेथड और दूसरा है ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। जो आपको परसेंटेज मेथड है वहाँ से आपके न्यूमेरिकल आते हैं और सप्लाई से आपके न्यूमेरिकल आएंगे, ये भी काफ़ी श्योर हूँ मैं इस बात का। और दूसरा आ गया आपका ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। तो मैं आपको बता दूँ, यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने रिग्रेट किया अपने बोर्ड्स के एग्जाम में सप्लाई चैप्टर को छोड़ना। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ रिग्रेट करें, इसलिए हम ज्योमेट्रिक मेथड को भी पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं परसेंटेज मेथड की। तो जो हमारा फॉर्मूला था वो काफ़ी सिमिलर है, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू। और क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट इसी टाइप के आते हैं। आपको 4 में से 3 क्वांटिटीज़ दे दी होती हैं, आपको फाइनल 4th क्वांटिटी निकालनी होती है। एक लेवल अप ये आ सकता है कि आपको स्पेसिफिक उसमें पूछा जाएगा कि फाइनल क्वांटिटी क्या है। तो फाइनल क्वांटिटी अगर उस क्वेश्चन में लिखा है, फाइनल क्वांटिटी पूछा है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज़ करके डेल्टा क्यू मिलता है, यानी कि सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी मिलता है। उसके बाद आपको इनिशियल क्वांटिटी के साथ उसको प्लस या माइनस करके, जिस हिसाब से क्वेश्चन है वैसे आपको तब आपका फाइनल आंसर आएगा। और न्यूमेरिकल सप्लाई चैप्टर के इतने डिफ़िकल्ट होते नहीं हैं और रेयर भी हैं काफ़ी, ज़्यादातर डिमांड चैप्टर से ही आता है। तो हम बढ़ते हैं अब ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड पे। तो ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड में आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। सबसे पहले तो आपको एक कर्व बनाना है एस एस। फिर आपको एक पॉइंट लेना है जहाँ पर आप प्राइस इलास्टिसिटी मेज़र करना चाह रहे हो, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए। फिर आपको ए पॉइंट से नीचे एक वर्टिकल लाइन खींचनी है और एक्स एक्सिस पर उसे लेके आना है और वहाँ पर आपको एक पॉइंट लिखना है, जैसे यहाँ पे डी लिखा है। उसके बाद आपका जो एस एस कर्व था उसको भी आपको एक्सटेंड करना है और उसको भी एक्स एक्सिस पे लेके आना है और वहाँ पर एक पॉइंट मार्क करना है सी। और फिर फॉर्मूला क्या है कि ओ डी अपॉन सी डी, ये आपकी प्राइस इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल फार्मूला है, आपकी न्यूमेरिक वैल्यू उससे आएगी। अब ज्योमेट्रिक मेथड में सिर्फ थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल तो आती नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ ये लिखना है कि प्राइस इलास्टिसिटी आएगी कैसे, ओ डी अपॉन सी डी करके आपकी प्राइस इलास्टिसिटी आएगी। अब जैसे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर कर्व में आपका जो ओ डी है वो ज़्यादा है ओ सी से, यानी कि आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि वो इलास्टिक सप्लाई का ग्राफ है। अब अगर इस ग्राफ में मैं देखूं तो एस एस कर्व आपका एक्सटेंड होके ओ से भी पीछे चला गया है। तो अगर यहाँ पर मैं फॉर्मूला डालूँ ओ डी अपॉन सी डी, तो ये क्या होगा कि जो सी डी है वो ज़्यादा है ओ डी से, और इस वजह से जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी, यानी कि वो इन इलास्टिक होगा। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि इस ग्राफ में ऐसा क्या अजीब सा लग रहा है, तो ये जो H2 है जिसको मैंने आपको बोला इन इलास्टिक कर्व, ये इन इलास्टिक कर्व इसीलिए है क्योंकि इसको आप अगर एक्सटेंड करोगे ना पीछे, तो वो कहीं यहाँ पर ओरिजिन से पीछे आएगी उसकी लाइन। यानी कि अगर आप ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड का यूज़ करोगे तो भी जो आपका आंसर आएगा वो लेस देन 1 आएगा। और जबकि S1 जो है वो सीधे सीधे यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन से पहले, यानी कि इसका अगर हम फॉर्मूले में लगाएंगे तो ये आपका ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी कि इलास्टिक सप्लाई आएगा। अब एक दूसरा केस आता है कि अगर आपका कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या होगा। तो फिर क्या है, आपको एक पॉइंट लेना है जहाँ पर आप इलास्टिसिटी आप मेज़र कर रहे हो, वहाँ से आपको एक टेंजेंट बनानी है जो उस पॉइंट को कर्व से टच करे। फिर वही सेम वहाँ से नीचे आपको एक वर्टिकल लाइन में डी बनाना है, जहाँ से जो टेंजेंट आपने खींची है वो एक्सेस पे जहाँ पर टच करती होगी वहाँ पे सी बनाना है। और फिर आपको वही फॉर्मूला लगाना है सी डी अपॉन ओ डी। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका सप्लाई कर्व जो है वो इलास्टिक सप्लाई का होगा। और बस इतना ही है आपका ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड का। तो ये मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे ये क्वेश्चन जो था वो 3 मार्क्स का आया था सेक्शन बी में, और सिर्फ एक यही क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आता था सेक्शन बी में, जो 5 क्वेश्चन मैंने करे। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ कुछ ऐसा हो, और ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सप्लाई चैप्टर को थोड़ा बहुत नेगलेक्ट करके भी चलो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जैसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के जो मेजरमेंट है, जैसे न्यूमेरिकल हो गए और ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड हो गया, ये आपको ज़रूर पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए।